शब्द गलबल गलबल तो नहीं है? बस ठीक। सदगुरु कबीर साहब अपने तन को साध लो, मन को साध लो, वाणी को संयम में बांध लो, चित्त को बस में रख लो। जिस समय तुम्हारा तन चंचलता ना करे, मन चंचल ना हो, जिसमें वाणी अमृत वाणी का रूप ले ले, चित्त में शांति हो, चित्त में भी चंचलता ना हो, ऐसा यदि तुम एक क्षण भी जिंदगी जी लो तो समझो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर तुमने जी लिया। व्यर्थ की जिंदगी 150 वर्ष की भी कोई काम की नहीं है। सार्थक जिंदगी 1 वर्ष भी काफी है। समय का सदुपयोग कीजिए, शरीर की शक्तियों का सही इस्तेमाल कीजिए, मन की सूक्ष्म शक्तियों को पहचानिए, वाणी की शक्ति का सही प्रयोग करो। वाणी एक बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य शरीर जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री राम जी ने रामायण में पूर्ववासियों को समझाया है, 14 वर्ष के वनवास का सार बताया है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, जिस आत्मा का किस्मत उदय होता है, वो मनुष्य शरीर को प्राप्त करती है। अन्यथा पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर में पशु के शरीर में क्या अंतर है? मनुष्य के शरीर में और पशु के शरीर में चाणक्य ने बहुत बड़ा अंतर बताया है। चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है वो पशु है, और जो ज्ञान से युक्त है वो मनुष्य है। कितने मनुष्य होकर भी ज्ञान विहीन है, उनको अपने आप का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। स्त्री समझ लेती है मैं स्त्री हूँ, पुरुष समझता है मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ। तुम अपने आप को निर्धन समझ करके तुच्छ भावनाओं से भर जाते हो, धनवान समझ करके अहंकार से भर जाते हो। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न धनवान हो, न निर्धन हो। तुम न डॉक्टर हो, न इंजीनियर हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप पवित्र आत्मा हो। ये तो शरीर की उपाधियां हैं। आत्मा कभी स्त्री का शरीर धारण करता है, कभी पुरुष का शरीर धारण करता है। कभी आत्मा जानवर का शरीर धारण करता है, कभी चिड़ियों का शरीर धारण करता है। और शरीर कैसे धारण करता है? शरीर कर्म संस्कारों के अनुसार धारण होता है। जागी रही भावना जैसी आपकी आशा और वासा, मैंने सुना है। अपने गुरुदेव से एक बार पूछा था मैंने कि ये मांस खाने वाले लोग, अंडा खाने वाले लोग
मुर्गा खाने वाले लोग, बकरी बकरा खाने वाले लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। मैं देखता हूँ ट्रकों अंडा रायपुर में सप्लाई हो जाता है। पूरे रायपुर में मगरमच्छ भरे हुई है। 2% बचे हों, 5% मुश्किल से। 4-4 अंडा, हरे कृष्ण हरे रामा, 2-2 अंडा सुबह शामा। ऐसे ऐसे लोग हैं। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रोजा रहें रोज रोज, मुर्गी मारें खोज खोज। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। फिर भी कहें पुजारी हम, मात पिता का घमा घम। 1 महीना बोले बम। मैंने गुरुदेव से पूछा कि इतना लोग खाते हैं फिर भी अंडा कम क्यों नहीं होते? मुर्गियां खत्म हो जाना चाहिए, मुर्गे खत्म हो जाना चाहिए। तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, सुनने जैसा जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा जब तक खाने वाले खत्म नहीं होंगे तब तक अंडा मुर्गी मुर्गा खत्म नहीं होंगे। तो मैंने कहा खाने वाले क्या किस्मत वाले हैं, उनके सौभाग्य से सप्लाई होती रहेगी। तो गुरुदेव ने कहा किस्मत वाले नहीं हैं। जो मनुष्य जितने अंडे खाता है, जितने मुर्गे खाता है, जितनी बकरी बकरा खाता है, उसको मर करके उतनी बार अंडा मुर्गी बकरा बन करके जन्म लेना पड़ता है। ये खाने वाले ही अंडा मुर्गा बनकर पैदा हो रहे हैं और खाए जा रहे हैं। इन्हीं का क्रम चल रहा है। ये खाते हैं पर ये भी खाए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था। इसलिए कबीर साहब ने बीजक में एक बहुत बड़ी साखी कही है कि जीव मत मारो बापूरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात नहीं कीजिए बहुर लेत वही कान। साहिब कहते हैं जीव को मत मारो। सबसे बड़ा धर्म जीव दया बताया गया है। लेकिन जीवा देवी के चक्कर में पड़कर लोग कितना पाप कर लेते हैं। अंडा खाने वाले लोग, जिनको अंडा खाने में रुचि है, वे कुछ जन्मों के बाद कौवा बनकर पैदा होंगे। क्योंकि कौवा सब चिड़ियों के अंडा खाता रहता है, फोड़ता रहता है। ये कौवा लोग हैं। मांस खाने वाले लोग शेर बाघ कुत्ता बिल्ली बनेंगे। मछली खाने वाले लोग बगुला बनकर पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे? कितना ही व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन लोगों को खुला मांस मछली अंडा खाने में अभी भी संकोच लगता है थोड़ा। क्योंकि मनुष्य का ये आहार नहीं है। तो आप अगर मांस मछली अंडा खाने में रुचि रखते हैं तो जिस खाने में, जिस शरीर में, जिस योनि में मांस मछली अंडा ही खाया जा सकता है, उसी योनि में आपका आत्मा जन्म लेगा। क्योंकि आपको वहाँ इंटरेस्ट है। जैसे आपको सत्संग में इंटरेस्ट था, रुचि थी, तो आप डोडो पार आ गए। लेकिन जिसको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, वो डोडो पार में ही है, भी घर बैठा है, यहाँ नहीं आया है। तुम उससे कहो तुम भी चलो तो कहता है मुझे पहले से ज्ञान है। और ऑर्केस्ट्रा डांस में यदि उसको रुचि है तो तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ जिसको रुचि होती है, ये 6 फीट के शरीर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो याद रखना, मनुष्य की जिंदगी में जिस जिस चीज़ को खाने पीने में तुमको रुचि है, जैसे कर्माचरण करने में रुचि है, ये आत्मा उसी योनि में जा करके वो शरीर धारण करेगा और वहाँ तुमको खाने पीने की सुविधा हो जाएगी। इसलिए अपने संस्कारों को बदलिए, खान पान को शुद्ध कीजिए, शराब पीना बंद कीजिए। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस मन को संयम नियम की डोरी में बांधो। तुम कैसे कमजोर हो कि मन तुम्हारा तुमको पागल बनाता है। शराब पी करके तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पाते हो। बुद्धि काम नहीं करती है,
अपनी पत्नी को माता राम कहते हो। बॉम्बे में इंडिया गेट के सामने एक कार खड़ी थी। उस कार के पास में एक शराबी आया। उसने कार ड्राइवर से कहा कि मुझे ताजमहल होटल जाना है, ले चलोगे? ड्राइवर मुस्कराया, कहा आइए बैठिए। बाएं साइड की खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला, कहा बैठ जाओ। और पीछे से मुड़कर आया, दाहिने साइड का दरवाज़ा खोला, कहा उतर जाइए। ताजमहल होटल आ गया। कितने पैसे हुए? टैक्सी चालक ने कहा 50 रुपये हुए। तो उसने हंसते हुए 50 रुपये दिया और कहा इतनी तेज मत चलाया करो, थोड़ा धीरे चलाया करो। तो टैक्सी चालक ने कहा मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं किया, ताजमहल होटल के सामने ही गाड़ी खड़ी थी, बाएं से बिठाया दाएं उतारा, तुमने थोड़ी पी ली और मेरा काम फ्री में हो गया। इतनी शराब से बुद्धि भ्रष्ट होती है। हमेशा मन को पवित्र रखिए, चिंता मुक्त रहिए, थोड़ा शरीर से कठोर श्रम कीजिए, आपको गहरी नींद आएगी। यदि आप नींद के लिए शराब पीते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, 3 किलोमीटर रोज़ पैदल चलिए, 3 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाइए, कम से कम 3-4 बार 24 घंटे में जोर से ठहाका मारकर हंसिए और कम से कम 1 घंटे रोज़ प्रवचन सुनिए और थोड़ा कठोर मेहनत भी कीजिए और 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। सांस ऊपर खींचो जोर से और फिर धीरे से निकालो। यहाँ मत खींचना, क्योंकि किसी की रेमट भरी हो निकल जाएगी सब। घर में इसका अभ्यास कीजिए। आप अगर योगा और प्राणायाम करते हो ना, कठोर श्रम करते हो, बिना बिस्तर के गहरी नींद आएगी, विश्राम मिलेगा। और जो कठोर श्रम नहीं करता है, फालतू सोचता रहता है। तादाद से ज़्यादा सोचने वालों को टेंशन हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन करने वालों को चिंता हो जाती है, आवश्यकता से ज़्यादा प्लानिंग बनाने वालों को शांति भंग होती है, अधिक भोजन खाने वालों को नींद सही नहीं आती है, ज़्यादा भूखे होने से भी नींद नहीं आती है। कुछ थोड़ा खाइए भी। घर में बाड़ी में पैदा हुआ पपीता खाइए, थोड़ा गाजर भी खाइए। गाजर के मौसम में 2 गाजर, 1 मूली, 1 जाम फल और आधा पपीता परिवार के साथ बैठकर खाइए। एक आदमी की खुराक बताया हूँ, इतने में 10 लोग मत खाना, कुछ फायदा नहीं होगा। चबा चबा कर खाइए। थोड़ा चना भी चबाइए। यहाँ चना बिकने आया है, पूरा खरीद लो, चबाते हुए जाओ। भुना हुआ चना भी चबाइए। चना पेट को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, लेग्जेटिव होता है। और ये गाजर, ये मूली, ये पपीता, ये तुम्हारे पेट को कंप्लीट करेंगे। जिसका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है उसको भी सही नींद नहीं आती है। डाइजेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ होता तो उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। और चबा चबा कर खाइए। हंसने से ऐसा केमिकल बॉडी के अंदर बनता है जिससे बॉडी रोग मुक्त होती है। इसलिए बच्चों को बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि बच्चे खामखा हंसते रहते हैं। जहाँ खड़े होते ही। तुमको देखेंगे, तुम्हारी मूंछ देखकर हंसेंगे, चोटी देखकर हंसेंगे, किसी की साड़ी देखकर हंसेंगे, किसी की चप्पल देखकर हंसेंगे, किसी का मुंह देखकर हंसेंगे। तुमको बुरा लगेगा, तुम उनके पीछे दौड़ोगे मारने के लिए, क्यों हंसते हो खी। लेकिन उस उम्र में तुम भी खी करते थे, क्योंकि वो टीन नॉइज है, उसमें हंसी आती है, खामखा हंसी आती है और आदमी हंसता है। और हंसता है तो स्वस्थ रहता है। ज्यों उम्र बढ़ती हंसी कम होती है, मुस्कुराना कम होता है। और जितना ज़्यादा हंसी खुशी मुस्कान घटेगी, आपका चेहरा भी बदसूरत हो जाएगा। इसलिए चेहरे देखिए आप,
हर वर्ष आपका चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। मैं आपकी बदसूरती को रोकना चाहता हूँ। तुम खूबसूरत हो जाओगे। थोड़ा प्रसन्न रहा करो, चिंता मत किया करो फालतू। चिंता करने से क्या तुम्हारा मकान आज तक बन गया है? चिंता करने से क्या हेलीकॉप्टर तुमने खरीद लिया है? चिंता करने से क्या मुख्यमंत्री तुम हो गए हो? चिंता करने से क्या तुम टीचर हो गए कि डॉक्टर बन गए हो? चिंता करने से जो तुम बन सकते थे वो भी बनने से रुक गए हो। चिंता छोड़कर हंसते मुस्कुराते जिंदगी जियो। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा, और जो कुछ बनना है सब बनते चले जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाबा रामदेव की याद कीजिए। रामदेव का योगा, जो भारत से खो चुका था योगा, सो चुका था योगा, लुप्त हो चुका था योगा, जिसको रामदेव ने पुनः जागृत किया। कुछ लोग रामदेव को बिजनेसमैन कहते हैं, तो मैं कहता हूँ रामदेव बिजनेसमैन है लेकिन चोर तो नहीं है। रामदेव बिजनेसमैन है लेकिन अच्छा काम करता है। दवाई वो बनाते हैं, 10 रुपये देकर हम ले लेते हैं, हमको क्या मतलब, चूरन चटनी रामदेव पीसते रहे, अच्छी बात है, लेकिन योगा करो। धान कूटने को नहीं बचे हैं, अब किसको कूटोगे? कितनी स्त्रियां अपने बच्चों को कूटती रहती हैं, कुछ स्त्रियां पति को भी कूट देती हैं। धान कूटने को बचे नहीं, पति को मत कूटो, आपको कूटना ही है। ऐसे ही आप खेत में जा करके थोड़ा काम कर दीजिए, पति को सहयोग दे दीजिए। शरीर आपका स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो और वाणी संयमित हो। संभल संभल करके बोलिए, क्योंकि मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली, धनुष से छूटा बाण, न जाने किसके ले ले प्राण। ये फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती चीजें। कम बोलना अच्छा है, अच्छा बोलना उससे भी अच्छा है, और न बोलना भी खतरनाक है। जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलो भी, बिल्कुल मौन हो जाना इसमें भी बड़ा डिस्टर्ब होगा। कितने लोग घर में नाराज होते तो मुंह फुला लेते, बोलते नहीं। तुम्हारे मुंह फुलाने से पूरा घर फूल जाएगा, इंडिया फूल जाएगी। कोई नाराजी भी है उसको 10 मिनट में ख़त्म कर दीजिए। लंबे समय तक नाराज रहने वाले लोग डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। वर्षों वर्ष गुस्सा में रहने वाले लोग पैरालिसिस अटैक करता है उनको। अपने आप को नॉर्मल करो। कितना नाराज हो गए इस संसार में, कौन तुम्हारे अनुकूल कार्य कर पाएगा। कुछ लोगों की आदत होती छोटी छोटी बात में तुनकते रहते, उलझते रहते, और उलझेंगे आदमी से और दरवाज़ा जोर से बंद करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो कुछ जवाब नहीं देगा, तो उसको जोर से बंद करेंगे। दरवाज़ा लड़ जाता है तो क्यों जोर से बंद करते हैं? जिनसे उलझन में है उनको दिखाते हैं कि अभी तो दरवाज़ा को लड़ाया हूँ, और ज़्यादा किया तुम्हारी खोपड़ी लड़ा दूंगा। बहुत गुस्सा है, गुस्सा के कारण सबकी शांति भस्म हो रही है। कंट्रोल करो अपनी गुस्सा को, काबू हो जाओ, और किसी को नाराज करने वाले कार्य भी मत करो। अब तुम कहो मैं खूब बीड़ी पीऊं और कोई डांटे ना, संभव नहीं। तुम कहो मनमानी घूमो, काम ना करूं और कोई कुछ कहे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिजूल खर्ची करूं और पिताजी समझाए ना, आलसी बनकर पड़ा रहूं, पत्नी कुछ कहे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तुम कहीं नौकरी करोगे वहां भी डांटे जाओगे। एक आदमी घर में रहता था तो उसको लोग उल्लू कहते थे, तो एक दिन नाराज होकर घर से 50 किलोमीटर दूर चला गया, 50 कोस दूर चला गया, और किसी दूसरे के द्वार पर बैठा। तो दरवाजे के सामने बैठा, घर मालिक आया तो उसने कहा जरा बढ़ के बैठो, हट के बैठो। थोड़ा हटा, फिर वहीं बैठा रहा। फिर वो मालिक निकला, बोला थोड़ा हट के बैठो यार, तो फिर इधर उधर खिसका, फिर वहीं रहा। तो तीसरी बार घर मालिक बोला तुम बहुत उल्लू आदमी हो। 2 बार कह दिया, हटते नहीं। तो उसने हंस करके कहा कोस 50 छोड़ा गाँव,
और तुम कस जाने उल्लू नाव। बोले मेरे घर में मेरी पत्नी भी उल्लू कहती, बाप भी उल्लू कहता, भाई भी उल्लू कहते, तो मैं उल्लू उल्लू सुनते सुनते तंग हो गया, तो 50 कोस पर गांव छोड़ के चला आया। लेकिन यहां भी तुमको कैसे पता चला उल्लू नाव मेरा? तो उस घर मालिक ने कहा, उचके खिसके छोड़े न ठाऊं। इधर उधर उचके और खिसके, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ा। ठाऊं मने जगह। उचके खिसके छोड़े न ठाऊं, तब हम जाने न उल्लू नाव। हम समझ गए उल्लू आदमी है, दरवाजे के पास बैठा है। दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको कीमत आपके गुणों से मिलती है। कुछ लोग घर छोड़ करके जल्दबाजी में साधु बन गए। वहाँ साधुओं में भी तंग है, आलसी हैं, वहाँ भी पड़े हैं, सो रहे हैं। कोई काम सही नहीं है, उल्टा पलटा सुलटा, अलवा जलवा। कोई कहे तो आँख घुड़कते हैं, ना कहे तो भैंसा जैसे पड़े हैं। आश्रम सत्यानाश हो रहा है, झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं। नाश्ता बनता तो सबसे पहले बैठ जाते हैं, भर के 2 किलो हलवा खाते हैं, फिर कहते पेट में कुछ गड़बड़ है। अब ये 2-2 किलो हलवा खाओगे, गड़बड़ क्या होगा? उसमें बड़बड़ होगा। ऐसे लोगों का साधुओं में भी गुजर नहीं है। साधुओं में भी बहुत कामचोर भर जाते हैं, बहुत निकम्मे भर गए। घर में काम नहीं करते थे, घर में कोई पसंद नहीं किया, चले गए, साधु हो गए। मोड़ मोड़ाए भये सन्यासी, मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी। आश्रम को नष्ट कर डाला। कितने लोग साधु बन गए, गांजा ही पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कोई 10 रुपये दक्षिणा दिया, पुड़िया खा रहे हैं। भगवान बचाए ऐसे साधुओं से। मूर्खों, गांजा पीने के लिए साधु बने हो? गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जब एक छोटी सी बीड़ी को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ये छोटा सा आदत है, तो तुम काम वासना को कैसे कंट्रोल करोगे? विचार तो करो। तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, भ्रष्ट हो। ये नाटक संसार को क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए मैं कहूँगा, ढोंगी आडंबरी साधु को कतई मत मानिए आप। सच्चे ब्रह्मचारी, वैराग्यवान, कर्मयोगी, विवेकवान, गुणवान, महान संत की सेवा करो। आप गाय के बदले गधी की सेवा करोगे, दूध तो नहीं मिलेगा, 2-4 लातें मिलेंगी। लेकिन अच्छी गाय की सेवा करोगे, 10 लीटर दूध मिलेगा। अच्छे संत की सेवा से अमृत वाणी सुनने को मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। आज भी आशीर्वाद की कमी नहीं है, लेकिन सबके मुख से आशीर्वाद फलित नहीं होता है। आशीर्वाद देने वाला पवित्र मुख चाहिए, पवित्र हाथ चाहिए। जिन हाथों से कुकर्म किया है, जिस मुख से न जाने कितनी गंदी बातें किया है, उस मुख से कोई आशीर्वाद फलित नहीं होता है, न उन हाथों से आशीर्वाद फलित होता है। पावन मुख हो, पवित्र हाथ हो, जिसका पवित्र जीवन हो, वो अगर अपने मन से तुम्हारे लिए कुछ बोल देगा, वो हो जाएगा, फलित होगा। उसकी बात, उसके शब्द शक्ति के साथ तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। सज्जनों, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां से सभी आश्रमों का जन्म होता है। गृहस्थ आश्रम को संभाल कर जियो। गृहस्थ आश्रम पति पत्नी के द्वारा चलता है। पति पत्नी सत्संग में अधिक ध्यान लगाइए, अन्यथा गृहस्थ आश्रम माया मोह से भरा आश्रम है। बुद्धि बिगड़ जाएगी, आप गृहस्थ भी नहीं रह जाओगे, धीरे धीरे रावण बन जाओगे, शूर्पणखा बन जाओगे। कम से कम गृहस्थ बनो तो राम और सीता जैसे गृहस्थ बनो, शूर्पणखा और रावण जैसे न बनो। रावण की बुद्धि चंचल है, शूर्पणखा की बुद्धि भी चंचल है। भाई बहन दोनों एक ही मॉडल है, कंट्रोल नहीं है। क्योंकि कंट्रोल तो सत्संग करता है, साधु संत की कृपा कंट्रोल में रहना सिखाती है।
संतों से उसका विरोध है। मैं एक बात बहुत सोचता हूँ कि रावण भी शिव जी का भक्त है और राम भी शिव के भक्त हैं, फिर राम की जीत क्यों हुई, रावण की हार क्यों हुई? तो प्लस पॉइंट एक ही मुझे दिखाई दिया कि राम संतों की सेवा करते हैं और रावण संतों का विरोध करता है। राम गुरु की भक्ति करते हैं, रावण गुरुओं को परेशान करता है। राम यज्ञ सफल बनाते हैं, रावण यज्ञ विध्वंस करता है। राम के साथ में संतों की सेवा का, गुरु की भक्ति का प्लस पॉइंट है, रावण के पास में संतों को दुख देने का माइनस पॉइंट है। जिनको संतों का आशीर्वाद मिला उस राम की विजय होती है, और जिनको संतों की बद्दुआएं मिली उस रावण की हार हो जाती है। राम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जब लंका में प्रवेश होना था युद्ध के लिए, श्वेतबंधु रामेश्वर की स्थापना करना था, तो शिवलिंग की स्थापना किया, शिव जी की पूजा किया। तो शिव जी ने कहा कि ये मेरी पूजा कौन कर रहा है? तो उनको सूचना मिली राम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंका के रावण पर आक्रमण करना है, श्वेतबंधु बन रहा है। शिव जी ने कहा रावण मेरा परम भक्त है, मैं शिव दूत शिव गण को भेज करके रावण की मदद करने वाला था, लेकिन राम इतना चतुर है, ये भी मेरी पूजा कर रहा है, तो मुझे दोनों के बीच सिलेंडर होना पड़ेगा। अब राम जीतेगा, रावण हारेगा, क्योंकि राम के पास संतों का आशीर्वाद है, इसलिए राम की जीत हो। संतों का आशीर्वाद लीजिए। वैराग्यवान संत को ढूंढिए। स्त्री लंपट, बेबिचारी, फिल्म देखने वाले संत, ये सारी दुनिया को भ्रष्ट करने के लिए साधु हुई है। फिल्म देखने से अच्छे भले आदमी का मन भ्रष्ट हो जाता है। अगर साधु होकर कोई फिल्म देखता हो, याद रखना केवल कपड़ा साधु का है, परंतु लफड़ा सब संसार का है, उससे बच के रहिए। मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि बहुत लोग साधुओं से धोखा खा गए हैं, नकली साधुओं से, इसलिए खोल रहा हूं परिभाषा। कपड़ा लपेट लपेट के सब आ रहे हैं, बाल लंबे लंबे करके आ रहे हैं, सब बाबा जी बन रहे हैं। इतने बाबा कहाँ से हो गए? और इतने बाबा अच्छे अगर होते तो ये संसार इतना नरक नहीं होता, अभी स्वर्ग बन गया होता। ठीक ठाक बाबा, अगर 20,000 बाबा भी ठीक ठाक हो जाए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में सत्संग की गंगा बह सकती है और हिंदुस्तान एक महान देश फिर से बन सकता है। गांव गांव में जाकर के अलख जगाने की जरूरत है। खाओ पियो मौज करो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। गांव गांव में जाकर छोटा छोटा सत्संग करो, बड़ा बड़ा सत्संग करो। मैं छोटा सत्संग भी कर देता हूँ। अभी यहाँ बैठे हैं, कितने हजार लोग होंगे बताओ? डेराराम कौन है? फेराराम बताओ। अरे कौन बताएगा? ये संख्या बताओ, जोड़ो, खड़े हो जाओ। कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। मैं बताऊंगा। लगभग लगभग एक आदमी से पूछ लेता हूं, कहीं मैं गलत बोल दूं तो। होशियार आदमी ढूंढता हूं इसमें। तुम टोपी वाले यहां खड़े हो, ये होशियार आदमी, बहुत खिलाड़ी आदमी है। हाँ बोलो। 5,000 बैठ जाओ। हम कम क्यों करें? हमारा क्या है? हम तो जिसको 7,000 बोलते तो और मेरा सम्मान बढ़ता है ना। 5,000 से कम भी नहीं है, क्योंकि 77 चांदनी लगी हुई है, बहुत भीड़ है, होना भी चाहिए। मैं तो सोचता 50,000 लोग हो जाए। ये उस आदमी को खड़ा किया हूँ, जब भोजन आप कर रहे थे ना, तो दूसरी चटाई बिछने आ रही थी, तो उसने अनाउंस किया था कि जो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो, दूसरी चटाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक भी भात का दाना अलग गिर जाए तो उठा के पत्तल पे रख देना। ऐसे ढंग से समझाया कि ये जो कह रहा था व्यक्ति चटाई बिछा के, तब तो वो भी शांत हो गया और खाने वाले खा लिए। अब दाना इधर रखो चाहे उधर रखो, हो गया काम। मेरे को याद है, आज डोडो पहाड़ के लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इतनी बड़ी पंगत बैठी थी, नर नारी सब बैठे थे।
इतने पारस करने वाले लोग थे। ये सेवा ग्राम है, ये प्रेम भक्ति का ग्राम है। धन्य है डोडो पार के नर नारी जिन्होंने 5-10 हजार लोगों का भंडारा बनाकर हाथों हाथ चुटकी बजाते खिला दिया। मेरे मन में हो रहा था मैं माइक लेकर बोलूं कि अच्छी तरह पारस करना, सब लोग जुट जाना, लेकिन मेरे बोलने से पहले सब जुटे थे। आज भगवान दास का रूप हर डोडो पार के व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि भगवान दास ने गुरु जी को बुलाया तो मैं सेवा क्यों करूं। सबने सोचा गुरु जी केवल भगवान दास के नहीं है, भगवान दास ने बुलाया है, ये तो महान कार्य किया है, पर हमको सबको गुरु जी को संभालना चाहिए और सबकी सेवा करना चाहिए। डोडोपुरी धन्य है। वास्तव में सूरज सभी का होता है, संत सभी के होते हैं, मत पंथ का भी उसमें कोई बंटवारा नहीं है। जन कल्याण के लिए मेरा सत्संग है, यहाँ कोई पंथवाद संप्रदायवाद नहीं है। कबीर के इंजेक्शन से अगर तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए तो भी ठीक है, रामायण के कैप्सूल से तुम अच्छे हो जाओ तो भी ठीक है, और गीता का इंजेक्शन मार दूं तो भी अच्छा है, अगर उपनिषद के टेबलेट दे दूं तो भी बीमारी ठीक हो जाए अच्छा है। मेरा उद्देश्य गीता रामायण भागवत से नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे मन की बीमारी को दूर करने से है। वो चाहे जैसे दूर हो, पर आपका मन निर्मल होना चाहिए, इसलिए सत्संग सुनाता हूं। तुम ही मेरे मंदिर, गाऊं? तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। सब गाओ, आवाज नहीं आ रही है या तो क्या बात, नींद आ रही है, सुला दूं ये? तुम्हें देवता। बहुत देर बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं।
तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरी बैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे मंदिर। गुनगुनाओ। मेरी पूजा तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। सिर दर्द हो तब ये पंक्तियां गाना, दर्द कम हो जाएगा। आपकी पत्नी कहती हो मैं बीमार हूं, उसको सुनाना, स्वस्थ हो जाएगी। इन पंक्तियों में शक्ति है। ज्यों ही तुम बोलोगे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी देवी, बस उठ के बैठ जाएगी और कहेगी चाय बनाकर पिलाती हो। बहुत अच्छा इंजेक्शन दिया हो। तुम्हारा पति कभी कहता हो आज कुछ करने का मन नहीं, अच्छा नहीं लगता, तुम उसके पास बैठ जाना, गा देना और उससे ये कहना कि कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। तुरंत उठकर खड़ा होगा पति, कहेगा मैं तेरा पति हूं, जो बता काम वही करता हूं। गुरु के पास से पंक्तियां गाना, तो फिर चरण पूजा में बुलाना, और नहीं जाना चाहते हो तो टाइम निकाल कर देंगे, तुम्हारे घर आएंगे। आज बहुत से लोग चरण पूजा में ले जाना चाहते हैं। उमरपोटी से आमंत्रण, सांगली से आमंत्रण, इर्रा से आमंत्रण, शेमरा से आमंत्रण, गातापार खुमान सिंह का रामबाई का आमंत्रण। कितने लोगों ने बुलाया है कि चरण पूजा में आना। पुरसुली संतोष कुमार का आमंत्रण, मैं तो नहीं पहुंचा, साहिब को पहुंचा दिया। उनसे मैंने कहा आप चले जाया करो, पूजा में जाओ। बोले हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने कहा अलग अलग जाओ, ज़्यादा लंबा काम है, बांट लो। मैं छोटे छोटे घरों में चरण पूजा में भी चला जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ भक्त धनवान है कि गरीब है, बस यही देखता हूँ कि भक्त श्रद्धावान है, तो मैं जाता हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ। और किसी के यहाँ बोल देता हूँ कुछ खाने को मत बनाना, बस केवल पानी पीऊँगा। किसी को बोल देता हूँ कुछ बना लेना, भूख लग सकती है। बोलता क्या बनाऊँ, तो मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में जो सस्ता हो, गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी बना दे। प्रेम से भगवान राम ने बेर खाए थे शिवरी के, उनसे तो अच्छा ही है। बात तो प्रेम की है, बात भूख में कुछ खाने की है। और भूख हो तो आप कोई भी चीज़ खाओ, सब हजम हो जाती है। भूख नहीं है, जो चीज़ खाओगे वो सब डिस्टर्ब होती है। भूख के लिए खाना है, सबके प्रेम को निभाना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं, जो कि सब काम छोड़ करके आज आप सत्संग में आए हैं। मैं तो कहूँगा सत्संग में इतनी रुचि रखना। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही सुख है, सत्संग ही शांति है। सत्संग के बिना सुख नहीं पाओगे। गुरु जी ने काकभूसुंडी से रामायण में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है। काकभूसुंडी एक चौपाई में जवाब दे रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। संत का दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। संत के दर्शन से तीर्थों का फल प्राप्त होता है।
सही संत मिल जाए तो आपके दुखों का अंत करता है और आपके जीवन को बसंत बनाता है। उसी का नाम संत होता है जो दुखों का अंत कर देता है। काकभूषुंडी कह रहे हैं, संत मिलन सम सुख जग नहीं। और संत को मिलो तो कैसे मिलो, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बड़ी श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ संत का दर्शन करने के लिए जाओ। अहंकार में भरकर नहीं, विनम्र भाव से भर जाओ। तब उनके दर्शन का फल कितना मिलेगा, करोड़ों यज्ञ के समान तुमको फल प्राप्त होगा। उनकी वाणी से तुमको सुख मिलेगा, दर्शन से शांति मिलेगी। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता और हृदय में शांति आ जाए तो समझ लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम गुरु है। उसके चरणों में बैठ जाना चाहिए। दर्शन से भी प्रसन्नता मिलती है और साथ में उनकी वाणी सुनने से हृदय में शांति आती है। आपको शांति मिले, आपको सुख मिले, आपका विवेक जागृत हो, कांटों के बीच में आप फूलों को चुन सकें, घर के कले कलेश के बीच में भी आप मुस्करा सकें, घर के लोगों को समझा सकें, सबको सद्बुद्धि दे सकें, ऐसा आपका ज्ञान विकसित हो। आपके घर का बच्चा बच्चा संस्कारी बने, आपके घर की स्त्रियां देवी का रूप धारण करके घर की शोभा बढ़ाएं, घर में कले कलेश न करें, सभी गम खाना सीखें, घर को स्वर्ग बनाइए। घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे। घर को तीर्थ बनाओ। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे। कबीर साहब का बड़ा प्यारा भजन है, 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करी कै, कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कहीं कबीर सब अवगुण तजी कै, कहीं कबीर सब अवगुण तजी कै, जीव
जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। आपको मेरे सत्संग का उद्देश्य, तालियों का उद्देश्य आपकी चिंता को दूर करना, प्रसन्न करना, खुश करना, आपकी मुस्कान को वापस लौटाना है। चाहे सत्संग से, चाहे ताली बजाने से, चाहे हमारे खुश होने से तुम खुश हो जाओ, यही मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में, मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को। जय हो। दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर को तीर्थ बना लो। वाह वाह, जय हो। सब मेरे साथ हैं। जय हो साहेब बंदगी साहेब। तुम्हारा घर तीर्थ कैसे बनेगा? घर में माता पिता की तस्वीर लगाइए, संत गुरु की तस्वीर लगाइए, वीर पुरुषों की तस्वीर लगाइए, देश भक्तों की तस्वीर लगाइए, हीरो हीरोइन चरित्रहीनों की तस्वीर मत लगाइए, कायर कोचड़ों की तस्वीर मत लगाइए। छोटा सा बालक जन्म ले, उसको गोद में ले करके उसका फोटो, तुम्हारा फोटो साथ में तस्वीर लगाइए। बालक जब बड़ा हो उसको पता होना चाहिए कभी इतना छोटा था मैं कि माँ मेरी गोद में रखे है। बालक जब छोटा होता है माँ गोद लेती है। मैं बालकों से कहूँगा जब जवान हो जाना, कभी माँ उठ ना पाए, तुम्हारे पिता उठ ना पाए, तो गोद में उठा करके जहाँ बिठाना है वहाँ बिठा देना, तो इस कर्ज से तुम मुक्त हो जाओ। ये माता पिता का बहुत कर्जा है। तुम्हारे गुरु ने तुमको बचपन में शुरुआत में बहुत पालन पोषण किया है, ज्ञान दिया है। अब गुरु बुजुर्ग हो गया है, उस गुरु का हाथ पकड़ करके कहीं डगमगा न जाए, शरीर कमजोर है, लेकर भी चल देना। तुमको अंगुली पकड़कर सतमार्ग पर चलना सिखाया है जिस गुरु ने। कितने शिष्य ऐसे भी स्वार्थी होते हैं, बुढ़ापे में गुरु को छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। गुरु की भी सेटिंग बना दो, उनकी भी सेवा का सिस्टम बना दो, आपका गुरु भी खुश रहे, माता पिता खुश रहे। श्रवण कुमार ने क्या किया था? माता पिता की सेवा किया। आज श्रवण कुमार को याद किया जाता है। सास ससुर की सेवा करोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाओ न जाओ, अपने घर ही को मंदिर बनाओ। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा वही पूजा के फूल है। अहंकार को छोड़कर, गुस्सा को छोड़कर उनकी सेवा कर लो। जिस घर के बूढ़े मुस्कुराते रहते हैं, जिस घर के बच्चे शिक्षा में मन लगाते हैं, जिस घर के जवान
सत्संग में डुबकी लगाते हैं, वह घर घर नहीं रह जाता है, वो मंदिर और तीर्थ बन जाता है, मंदिर और तीर्थ बन जाता है। मैं आपसे कहूंगा, संतों के फोटो अपने पूरे घर में लगा दो, गुरु जी के फोटो लगा दो, हर कमरे में, हर दीवार में, जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते, ऐसा होना चाहिए। भूत प्रेत के सपने भी नहीं आएंगे फिर आपको। ये सांप और पागल हाथी का सपना जो तुम देखते हो, डरते हो, वो सब बंद हो जाएगा। केवल केवल संत और गुरु की तस्वीर। हमारे भक्त श्री रामचरण साहू महासमुंद के, उसके घर में गया तो उसके हर कमरे में, हर दीवार पर संत गुरु का फोटो, बड़ी सुंदर सुंदर। तुमने कहा रामचरण क्या बात? बोले भूत प्रेत का सपना आता था, मैंने हर तरफ बिठा दिया आपको, अब कंट्रोल कर लेते हैं आप। कहाँ भूत प्रेत है? अपन देश समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तन थीर मन थीर बचन थीर, सूरत निरत थीर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। आपका मन आपके बस में हो जाए, जिसका मन बस में होता है ना, उसको कुछ मिले ना मिले वो अपने आप में सुखी रहता है। ये संत क्यों सुखी है? इनका मन बस में है। कल इनका मन बस से बाहर हो जाए, ये कल दुख में पड़ जाएंगे, ये कल लुगाई ढूंढेंगे, कोई रेखा देवी ढूंढ कर लाएंगे कहीं से। जब तक मन बस में है तब तक ये चकैक चकधुम मकई के अलावा तिकड़क तिकड़म से बचे हैं, और मन के बस में जब ये हो जाएंगे, इनका पूरा काम खत्म हो जाएगा। मन को बस में कर ले, भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए राम जी कहते हैं, सतोई समोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। संत मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि उनका मन पूरा बस में है। राम कहते संत का दर्जा मुझसे बड़ा है। संत का दर्जा कोई छोटा मोटा है? भगवान भी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, और संतों को प्रणाम करने से आपकी जिंदगी के परिणाम सुंदर हो जाते हैं। संतों को नमन करने से तुम्हारा मन सुमन बन जाता है। संतों को नमस्कार करने से तुम्हारे जीवन का आकार सुंदर होता है। और माता पिता को भी प्रणाम करो, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी समझो। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। जिस घर में रहते हो ये भी टेम्परेरी है, पत्नी भी टेम्परेरी, पति भी टेम्परेरी, माता पिता भी टेम्परेरी, जमीन टेम्परेरी। आज तुम इस जमीन के मालिक हो, कल ट्रांसफर होगा तुम्हारा। ये कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जिसको तुमने बर्बाद किया है, उस बर्बादी का दुख भोगने के लिए उस घर में जन्म होगा। इसलिए किसी को बर्बाद मत करो। जिसका रास्ता बंद कर दिया है, उसके घर में तुम्हारा जन्म होगा। उस बंद रास्ते का दुख तुम 100 साल भोगोगे। जिसकी रोटी छीना है, जिसकी जमीन छीना है, उसके घर में जन्म होगा। न रोटी मिलेगी न जमीन मिलेगी, ऐसे घूमते रहोगे। बांटो, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। सेवा करो। उन्नत का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। यहाँ जितना तुम पुण्य और परमार्थ कर लोगे, धर्मार्थ कर लोगे, वही तुम्हारी आत्मा के साथ में पुण्य के संस्कार जाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, पर जाने जाने में अंतर है। अच्छे कर्म करके जाओगे तो समझो सिंहासन पर बैठकर जा रहे हो। बुरे कर्म करोगे तो पाप की जंजीरों में बंध कर जाओगे। आज से संकल्प लीजिए, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों को त्यागना। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा।
शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। जिन हाथों से तुम शक्कर बांटो उसके बाद हाथ चाटो तो आपके हाथों में भी मिठास आती है। और नमक बांटो फिर हाथ चाटो तो खारीपन का स्वाद आता है। और मिर्चा बांटो फिर चाटो तो बहुत कड़वा लगता है। जो दो दुनिया को तुम बांटते हो वही चाटते हो। इसलिए अच्छा बांटना ताकि आपको अच्छा ही मिले। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कर्मों का नियम है। कर्म करने के बाद तुम भले भूल जाओ कि मैंने क्या किया है, लेकिन कर्म नहीं भूलता फल देना। 1000 गायों के बीच में बछड़ा जब जाता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीता है। ऐसे हजारों जन्म बीतने के बाद भी कर्म रूपी बछड़ा अपनी आत्मा रूपी गाय को ढूंढ लेता है और कर्म का फल प्रदान कर देता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ताकि आपकी आत्मा को सुख मिले। थोड़ी देर में सत्संग को विराम कर रहा हूं। मैं कहूँगा आरती जला लीजिए। यदि आरती हो तो जलाइए, सीधे बैठ जाइए। बहुत जल्दी सत्संग विराम की ओर जा रहा है। केवल मैं एक सेंटेंस और बता देता हूं। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वे कौन से लोग हैं जिनको हमेशा सुख प्राप्त होता है, उनके क्या लक्षण हैं। विदुर जी कहते हैं 6 लक्षण उनमें होते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम अस्तैन्यम पैसनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। जो 6 चीज़ों का जिंदगी में प्रयोग नहीं करता है वो सदैव सुखी रहता है। कौन? अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो बिना उद्देश्य के बिना लक्ष्य के अपना घर छोड़कर इधर उधर घूमता नहीं है। कोई महान उद्देश्य को लेकर के घर त्याग कर जाता है, अन्यथा अपने घर का काम देखता है, वो सुखी रहता है। जो पापियों से दोस्ती नहीं करता वो सुखी रहता है। जो पर स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता वो सुखी रहता है। और जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता, नशा पान नहीं करता, ये 6 चीज़ें जहाँ हैं वहाँ सुख का निवास होता है। इसलिए आज नशा छोड़ने का भी संकल्प ले लेना। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुड़ाखू त्याग करना। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू बहुत घिसते हैं लोग। आज मैं दान में, दक्षिणा में तुमसे गुड़ाखू मांग रहा हूँ, तुम्हारी बुराइयाँ मांग रहा हूँ। तुम अपने अवगुण इस व्यास गादी के सामने डाल कर जाओ। आज से निर्मल जीवन जीना, कोई आदत ना रहे, कोई नशा ना रहे, आपकी जिंदगी शान की जिंदगी व्यतीत हो। दान करो अवगुणों का। 100 रुपया दान देना आसान है, लेकिन एक अवगुण दान करना कठिन है। एक शराबी उत्तर प्रदेश में मुझे 11,000 दान दे गया। तो मैंने बोला इधर आओ। हमने कहा शराब भी दान करो। बोली वो मत मांगो, 11,000 और दे दूंगा। लेकिन रुपया का दान का पुण्य तब मिलता है जब अवगुण का भी दान करो। धन दान का महत्व है, लेकिन अवगुण दान जरूरी। यदि तुम्हें गुस्सा बहुत आता तो गुस्सा को दान दीजिए, लोभ को दान कीजिए, अहंकार को दान कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कह रहे थे, गुरुदेव बस 2 ही चीज़ें हैं कि हमें लोभ ना आए, अहंकार ना आए, क्योंकि बहुत बड़े पद पर हूँ। तो ये लोभ अहंकार आपके चरणों में दान है, तब मेरा कल्याण है। ये मध्य प्रदेश महान है। मुख्यमंत्री भी कहता है कि लोभ और अहंकार से बचना है। कभी कभी मनुष्य को अपनी विद्वता का अहंकार आता है, कभी कभी मनुष्य को ऊंची जाति का अहंकार आता है, और कभी इस इंसान को धनवान होने का अभिमान आता है, और कभी कभी बुद्धि का अभिमान आता है, और कभी कभी हमारे पास ज़्यादा जमीन है उसका अभिमान आता है, कभी कभी शरीर मेरा बलवान है, रूपवान है, इसका अभिमान आता है। रावण का अभिमान, दुर्योधन का अभिमान, कीचक का अभिमान, उनका सबका पतन कर देता है। आप किस खेत की मूली हो, मैं किस खेत की मूली हूँ, सबका अभिमान सबको नष्ट करता है। अभिमान खुद नहीं रहता है और अभिमानी को भी नष्ट कर देता है। इसलिए अभिमान छोड़ना।
विनम्र बनो, सरल बनो, सुंदर व्यवहार करो, गुणवानों का सम्मान करो, ऐसा वैसा खाना पीना त्याग करो। दूर दूर से आई हुई श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ और पूछना चाहूँगा कि डोडो पार